प्यारे बच्चों, झारखंड डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 4 पाठ 10 जंतु हमारे मित्र के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे एवं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम एक रोचक गतिविधि से। इस गतिविधि में हम कागज या कूट की सहायता से जानवरों के मुखौटे बनाएंगे। ये एक बार हम मुखौटा बनाने की विधि को देख लें। मुखौटा बनाने के लिए सबसे पहले एक सादा या रंगीन कागज ले सकते हैं। उसे बीच से बराबर भाग में मोड़ेंगे। मोड़े हुए कागज पर किसी एक जानवर के सिर का चित्र बनाएंगे। अब रेखांकित चित्र को सावधानी पूर्वक अपने अभिभावक की सहायता से काट लेंगे। अब खोलने पर आपको जानवर का चेहरा का हिस्सा दिखाई देगा। बच्चों, क्या आप खरगोश और बाघ का मुखौटा बनाने सीखेंगे? तो चलिए जया मैम को देखते हैं। वे आपके लिए खरगोश और बाघ का मुखौटा बनाना सिखा रही हैं। मुखौटा बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी रंगीन कागज, कैंची, गोंद, पेंसिल और स्केच पेन की। पहले हम एक रंगीन कागज लेंगे और उसे बीचों बीच इस तरह से बराबर मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद जिस जानवर की हमें मुखौटा तैयार करनी है उसके सिर की आकृति हम इस भाग में बना लेंगे। हम कैंची से इसे काट लेंगे। ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये खोल दिया हमने। अब इसको हम थोड़ा सा सजाएंगे। ये खरगोश के लिए कान तैयार किए हैं। आओ, कितना सुंदर खरगोश का मुखौटा बनके तैयार हो गया। तो बच्चों, एक और मुखौटा हम बनाते हैं जिसकी विधि भी वही है जो खरगोश के मुखौटे बनाने में थी। बच्चों, तो यह शेर का भी मुखौटा बनके तैयार हो गया। आशा करती हूँ आप भी अपने घर पर इन दो मुखौटों को बनाएंगे, साथ ही अन्य जंतुओं के मुखौटे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए पाठ में अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आपने चिड़ियाघर देखा है? चिड़ियाघर में आप विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखते हैं। आपके पाठ में एक अजब का चिड़ियाघर दिया गया है। अजब क्यों है? क्योंकि यहाँ इनकी बोली ही बदल गई है। चलिए हम इन 4 लाइन के कविता को दोहराते हैं। अजब बात यह अब क्या होगा, बिल्ली करती ढेंचू ढेंचू, गधा करता म्याऊं म्याऊं, कबूतर बोला कुकड़ूकू, शेर कर रहा गुटुरगू। क्या यह इनकी सही बोली है? नहीं ना। तो चलिए चिड़ियाघर में आए लोगों की मदद करते हैं और कविता में दिए गए जानवरों की सही आवाज कौन सी है यह पता करते हैं। जानवरों के सही आवाज। कबूतर की जो बोली है वो गुटुरगू करता है, मुर्गा कुकड़ू करता है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्यों म्यों करती है, गधा ढेंचू ढेंचू और घोड़ा का जो बोली होता है वह हिनहिनाना, कोयल कूकता है और कुत्ता भौंकता है। तो ये थी कुछ जानवरों की आवाज। आप भी अपने परिवेश में कुछ जानवरों के आवाज को पहचानिए।
क्या आप जानते हैं मनुष्य की तरह पशु भी मूवमेंट यानी गति करते हैं। वे भी अपने भोजन, आवास और शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के लिए गति करते हैं। गति करने के आधार पर हम अपने वातावरण में उड़ने वाले, फुदकने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, चलने और दौड़ने वाले जंतुओं को देख सकते हैं। उड़ने वाले जंतु जैसे घरेलू मक्खी, कबूतर, उल्लू, तितली, मधुमक्खी इत्यादि। फुदकने वाले जंतु जैसे खरगोश, गिलहरी। तैरने वाले जंतु जैसे व्हेल, गोल्डफिश, शार्क इत्यादि। रेंगने वाले जंतु जैसे कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ इत्यादि। चलने वाले और दौड़ने वाले जंतुओं को आप देख सकते हैं जैसे गाय, शेर, हिप्पोपोटामस, फिर है आपका हाथी, जिराफ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तेरा घर मेरा घर। घर यानी आवास। जानवरों का भी अपना आवास होता है जहां वे विश्राम करते हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात से सुरक्षित रहते हैं। इनके आवास भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मांद में रहने वाले जंतु शेर और बाघ हैं। बिल में रहने वाले जंतु चूहा और सांप इत्यादि। वृक्ष में रहने वाले जंतु बंदर, लंगूर आदि। पानी में रहने वाले जंतु मछली, व्हेल इत्यादि। पानी तथा भूमि दोनों में रहने वाले जंतु इन्हें उभयचर कहते हैं। ये होते हैं मेढक जो पानी में भी रह सकता है और भूमि में भी आराम से रह सकता है। इसी तरह कछुआ भी उभयचर जंतु में आते हैं। घोंसला बनाकर रहने वाले जंतु आप देख सकते हैं अपने आसपास अनेकों चिड़िए जैसे दर्जनी चिड़िया एक खास तरह का घोंसला बनाते हैं। इसे इंग्लिश में टेलर बर्ड कहते हैं। इसी तरह हमिंग बर्ड्स भी अपना घोंसला बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं। ये अब हम बात करते हैं जंतुओं के आहार के बारे में। जंतुओं के आहार के अनुसार 3 प्रकार के जानवर हमारे आसपास दिखाई देते हैं। पहला, मांस खाने वाले जानवर, इन्हें हम मांसाहारी जानवर कह सकते हैं। घास पत्ती खाने वाले जानवर, ये होंगे हमारे शाकाहारी जानवर। और तीसरे प्रकार का जानवर जो मांस एवं घास पत्ती दोनों खाते हैं यानी सर्वाहारी जानवर। आइए अब हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 55 में दिए गए जीव जंतुओं को जो अपना आहार ले रहे हैं। मधुमक्खी फूलों के रस से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। मच्छर रक्त ले रहा है, यह उसका आहार है। इसी प्रकार चींटियां चीनी के ऊपर आप देख सकते हैं। और कुत्ता ये सर्वाहारी है यानी ये मांस भी खाता है और शाकाहारी भोजन भी खाता है। बार हम इसमें देख सकते हैं कि बंदर है, ये शाकाहारी जानवर है। ये फूल पत्तियों को अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है। आप देख सकते हैं मेढक, यह मांसाहारी जानवर है, अपने आहार के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर करता है। बिल्ली चूहे को खाते हुए आप देख सकते हैं यानी यह मांसाहारी जानवर है। इसी प्रकार सांप आप देख सकते हैं मेढक खा रहा है, यह भी मांसाहारी ही जानवर है। शेर और चीता ये भी भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, तो ये हो गए हमारे मांसाहारी जानवर। और गाय, बकरी, भैंस ये अपने भोजन के रूप में घास, हरी हरी पत्तियों को खाते हैं, तो ये हो गए शाकाहारी जीव जंतु। तो बच्चों अब हम इस सारणी को पूरा करेंगे। पहले सारणी में आपको उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो मांस खाने वाले यानी मांसाहारी जानवर हैं। दूसरे सारणी में आपको लिखना है घास खाने वाले जानवरों के नाम यानी शाकाहारी जानवरों के नाम। और तीसरे में सर्वाहारी यानी जो मांस और घास दोनों खाते हैं उनके नाम। तो आप अपने आसपास जानवरों का अवलोकन करिए और पता कीजिए कि कौन कौन से जानवर मांस खाने वाले हैं, कौन कौन से घास खाने वाले हैं और कौन कौन से दोनों खाने वाले यानी मांस एवं घास। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा जानवरों का मुखौटा बनाना। विभिन्न जानवरों की बोली अलग अलग होती है। जानवरों में गति के प्रकार भी अलग अलग होते हैं और जानवरों के आहार के तरीके भी अलग अलग होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं को उनके दांत एवं खूर से हम पहचान सकते हैं।
तो बच्चों, आशा है इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जानवरों की बोली, उनके चलने के तरीके, उनके आवास, आहार का अवलोकन कर पाएंगे। धन्यवाद।